में वृद्धि से कितना आप लोग? लगभग 1000 करोड़। शासन द्वारा 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने जो मांग पत्र 23 जून को सरकार को सौंपा हुआ है 5 बिंदु को लेकर, उसमें जो डीए है वो हम चाहते हैं कि केंद्र के समान 42% मिले और देय तिथि से मिले। ऐसे जो अन्य जो 4 मुद्दे हैं उसके संबंध में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो हमारा आंदोलन घोषित है कल 7 जुलाई को, वो प्रदेश भर के हमारे शासकीय सेवक जो है कल अपने कार्यालय से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहेंगे और सरकार हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो हम जो है 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ के उस वर्ग से जुड़ा हुआ है जो कि ऐसा वर्ग है जिससे सरकार चलती है। ऐसे में उनकी नाराजगी सरकार के कामकाज पर सीधा असर डालती है और इसीलिए उम्मीद की जाती है कि सरकार हमेशा उनको अपने ओर या एक तरीके से खुश रखकर चलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ स्थितियां बदली हैं जिसकी वजह से कर्मचारियों ने अपना नाराज रुख दिखाया है, लेकिन सरकार भी है कि वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे नाराजगी खत्म हो। आज ऐसा एक बड़ा प्रयास देखने को मिला। कैबिनेट ने डीए की एक लंबी मांग को पूरा किया है और 5% अब बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को मिल सकेगा। लेकिन इसके बावजूद क्या कर्मचारी हड़ताल पर अड़े रहेंगे, क्या हो गए उनके हड़ताल का, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों शिव सिंह ठाकुर जी, इसके अलावा भाजपा का हमारे पास पक्ष रखने के लिए जगदलपुर से जुड़ रहे हैं राहुल जी। तो इस तरीके से तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कर्मचारी इस बात की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि उनके कुछ मांगे हैं जो कि 5 सूत्री हैं, उसे सरकार जल्द पूरा करे, नहीं तो वो हड़ताल करेंगे। और कल यानी 7 तारीख को हड़ताल होनी है। क्या ये हड़ताल का रुख रहेगा और कर्मचारियों का क्या कहना है, पहले सुन लेते हैं चंद्रशेखर तिवारी जी से। चंद्रशेखर जी, मांग का एक बड़ा हिस्सा डीए के रूप में पूरा हो गया है, इसके बावजूद क्या आप लोग हड़ताल करेंगे? और 1 दिन की हड़ताल के बाद क्या आगे का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 1 अगस्त से, क्या वो होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज कर्मचारी की इस समस्या को लेकर आपने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे चतुर्थ श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी और राजपत्रित के हमारे जो लगभग 5 लाख जो हमारे नियमित कर्मचारी और अधिकारी जो हैं, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। और हम ये कह भी सकते हैं कि निश्चित रूप से बहुत सी हमारी मांगों को सरकार ने, जो हमारा सबसे बड़ा जो विषय था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाए, इस सरकार ने उसको पूरा भी किया है। देश के ऐसे तमाम जो राज्य थे, जिसमें राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य था जहां पर पुरानी पेंशन देने की घोषणा की गई, हमने उसको काफी सराहा। राज्य के तमाम कर्मचारियों ने और माननीय मुख्यमंत्री हमने आभार भी व्यक्त किया। बावजूद उसके हम आज सरकार से लगातार इस बात को लेके, पिछले दिनों हमारी जो 12 दिन की जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चली, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील किया, जो पूरे राज्य की जनता को जो दिक्कतें हो रही थी कि उस पर हड़ताल को स्थगित किया जाए, तो उस पर भी हमने विचार किया और उसको हमने स्थगित भी किया। उस समय भी हमारी जो मांगे थी कि हम जो अपने वेतन का जो हिस्सा हम उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि जनवरी और जुलाई में 2 बार जो डीए देने का जो प्रावधान है, तो हम ये बात करें कि केंद्र के समान देय दिनांक से 9% महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरा, 1/1/2016 से जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता जो रिवाइज होना था वो नहीं हो पाया, वो रुका हुआ था। और इस सरकार से हमको उम्मीद थी, आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय इस पर आज तक नहीं हो पाया है। तो दूसरा प्रमुख हमारा मांग है कि केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता 1/1/16 के आधार पर उसको रिवाइज किया जाए। तीसरा, पिंगुआ कमेटी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर पिंगुआ कमेटी का गठन किया गया है। उस पिंगुआ कमेटी में हमारे बहुत सारे कैडर के वेतन विसंगति का मसला है, उसको सार्वजनिक किया जाए, सरकार को सौंपा जाए और सरकार उसके बाद में उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। लेकिन वो भी आज इस समय तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तीसरा, माननीय टीएस सिंहदेव जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ के कार्यालय में जब चुनाव का जो समय था 2018 में, उसमें जो घोषणा पत्र समिति के जब अध्यक्ष थे, तो वहां पर तमाम समस्याओं को
उसमें जो अंकित किया था उसमें 4 स्तरीय वेतनमान देने की जो बात थी, तो घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप वो 4 स्तरीय वेतनमान देने की बात को हमने अपने मांग पत्र में रखा है। इसके अलावा जो दैनिक वेतनभोगी, संविदा और जो अनियमित जो कर्मचारी हैं, इनकी नियमितीकरण की जो बात सरकार आज इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं, इनको भी नियमित करने की दिशा में अन्य राज्यों के तर्ज पर यहां पर भी इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा जो अभी पुरानी पेंशन योजना की देने की जो बात है, उसमें जो एक बंधन जो है, तो उसके लिए जो पात्रता का जो समय है उसको 33 साल के स्थान पर अभी सरकार ने उसको 30 किया, हम उसको कह रहे हैं कि 25 साल होना चाहिए। चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं कि ये तो ऐसे मसले हैं जिसे बातचीत से हल किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी हड़ताल जैसी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो वित्तीय रूप से फायदा पहुंचाने वाली चीज थी डीए, उसके लिए तो काफी प्रयास हो गया, एक स्टैंड जो है सरकार ने ले लिया, तो बाकी चीजों के लिए आप लोग अड़े क्यों हैं? देखिए, अड़ने की बात नहीं यहाँ फिर आपको मैं कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को हमने माननीय मुख्य सचिव जी को इस बात से हमने अवगत कराया है कि हमारी ये 5 सूत्री मांगे हैं, आप इस पर तत्काल आप निर्णय लें। उसके बावजूद आज तक माननीय मुख्य सचिव जी के द्वारा हमसे किसी भी प्रकार से संवाद नहीं किया गया। ना ये स्थिति आती, संवाद करते जो आप बात बोल रहे हैं, संवाद की जब बात होती तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें तय होती और मैं समझता हूं कि ये स्थिति कुछ अलग होती। बावजूद उसके संवाद जब नहीं हुआ तो हमने उसी अपने पत्र में लिखा था कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो 7 जुलाई को पूरे प्रदेश के कर्मचारी तमाम जिला और ब्लॉक तहसील मुख्यालय में 1 दिन का आंदोलन करेंगे और मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपेंगे, जो कार्यक्रम हमारा कल है। ठीक है, चलिए, ये कर्मचारियों का रुख है और कर्मचारियों के रुख से तो ये लगता है कि इनकी राहत जरूर थोड़ी मिली है, पर ये ऊंट के मुंह में जीरा है और ये आगे मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है? एक बड़ी सौगात देने के बाद कर्मचारी संगठनों ने स्वागत भी किया है, उनसे सुन लेते हैं। शिव जी, हम देख रहे हैं कि कर्मचारी जरूर अपनी मांग बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बड़ी मांग पूरी कर दी है, अब बाकी मांगों के लिए क्यों इंतजार? इसको भी आप लोग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए मोहन जी, मुख्यमंत्री जी के जो कर्मचारियों को जो डीए दिए हैं उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है मुख्यमंत्री जी का। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना काल में पूरे देश में जो है कर्मचारियों के पैसे में कटौती की गई थी राशि की, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के पैसे में कटौती नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा का पूरा जो राशि जो मिलता है वो दिया। बाहर से आउटसोर्सिंग होता था पिछले 15 साल के रमन सिंह के शासन में, आउटसोर्सिंग से लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है आउटसोर्सिंग बंद किया और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को नौकरी दिलवाया। और अभी भी आपने देखा कि हजारों नौकरी आज आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने जो है आदेश दिया है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी पेंशन योजना, हमारे कर्मचारी नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की सोच कर्मचारियों के प्रति पूरा सहानुभूति पूर्वक रहा है। उन्होंने जो है पेंशन योजना लागू किया। आज केंद्र सरकार जो है हर धर्मिता अपना रही है कि हम पेंशन योजना को लागू नहीं, हमारा जो पैसा है कर्मचारियों भाइयों का उसको जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो दे या ना दे, लेकिन हम हमारे कर्मचारियों को जो है राहत पहुंचाएंगे और जो हमने पेंशन का वादा किया है वो करेंगे। और कैसे नहीं देंगे पैसा? इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बराबर बीच बीच में उन्होंने जो है राशि बढ़ाया और कर्मचारियों के हित में वो बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। और वही आपको बताया कि कोरोना काल जैसे क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार से लेकर और भी स्टेटों ने कटौती किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। और इस प्रकार से कर्मचारियों के हित के लिए बराबर मुख्यमंत्री जी सजग हैं और उसका परिणाम है कि ये अभी इनको 5% दिए हैं। आगे भी मुख्यमंत्री जी अगर कर्मचारी नेता मिलेंगे या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो हो सकता है कि आगे मुख्यमंत्री जी और इनके बातों पर विचार करेंगे। अभी हमारे पास समय बहुत है, मुख्यमंत्री जी तत्काल कोई ना कोई निर्णय लेंगे। बिल्कुल, संवाद से रास्ता निकलेगा। इस तरीके की पहल जो है वो सरकार की ओर से भी की गई है और कांग्रेस भी भरोसा दिला रही है कि आप लोग हड़ताल जैसी हट को छोड़ें तो शायद आगे बातचीत हो। कर्मचारियों का और पक्ष लेंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी दूर से सारी चीजों को देखकर एक अंदाज लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कर्मचारी की नाराजगी का फायदा उन्हें मिल जाए। उनसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं उनका क्या कहना है। राहुल जी, आप सुन रहे हैं, कर्मचारी नाराज हैं, कुछ उनकी मांगे हैं, हालांकि डीए कुछ मिल गया है। आप लोगों का क्या कहना है? कर्मचारियों की लड़ाई में आप लोग कितने साथ हैं उनके? पहली बात, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं
उनका सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। कर्मचारी आज हड़ताल पर नहीं है, वे लगभग 4 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर के समय समय पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल और विभिन्न माध्यमों से सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इस सरकार ने जी बोलिए। पर इस सरकार ने जो है कभी भी कर्मचारियों की बात को सुनने से चाह ही नहीं। जब पूर्व में सरकार में नहीं थे तो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी वो दावा करते हैं कि उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया, वो जनता का रुख जानने प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे, उन्होंने कर्मचारियों से बात की, सभी वर्गों के लोगों से बात की और उन्होंने एक जन घोषणा पत्र बनाया। जब टी.एस. सिंहदेव जी ने जन घोषणा पत्र बनाया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने, कांग्रेस राहुल गांधी जी मौजूद थे और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, तब इन्होंने कहा था कि 10 दिन के भीतर गंगा जल की कसम हाथ में लेकर खाते हुए इन्होंने कसम खाकर कहा था कि 10 दिवस के भीतर अगर हमारी सरकार आती है तो ये सारी मांगे पूरी की जाएंगी। पर इनके सरकार में रहते 4.5 साल बीत गए। इन्होंने जो है जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम किया। इन्होंने कर्मचारियों को ठगा, किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, बेरोजगारों को ठगा। इन्होंने ये किसी के सगा नहीं है। आज जब इनका वापस चुनाव को जो 3-4 महीने बचे हैं तब इनको कर्मचारियों की याद आ रही है और उन्हें फिर से भ्रमित करने ये जो है 2-4-5% का जो वृद्धि करके ये उनको नाराजगी को दूर करना चाह रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी इनकी बातों से इस बार सहमत होंगे, क्योंकि कार्ड की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार इन्होंने जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बना लिया। छत्तीसगढ़ की जनता अब दोबारा इनके झांसे में नहीं आएगी। और कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि आपकी जो लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, पर अभी इन्होंने जो घोषणा किया है उसे प्रदेश को लगभग 1000 करोड़ रुपए का सालाना जो है वो वृद्धि होगा बजट में, ऐसा इनका मानना है। तो यही काम ये 4 साल पहले क्यों नहीं किए? 4 साल का 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, कर्मचारियों को जो डीए बढ़ोतरी दिया जाना था, जो अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाना था और विभिन्न मांगे थी। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो मौजूद हैं वो कह रहे थे कि रमन सिंह के सरकार में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति हो रही थी। अभी भी इन्होंने स्वामी आत्मानंद विद्यालय में जो नियुक्ति की है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है। ये नियमितीकरण की बात करते हैं। पर ये डीए की घोषणा कर दिए, डीए मिल गया, काफी बड़ी राहत मिल गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? इससे कुछ फायदा होगा? अगर डीए मिल गया, बड़ी राहत हो गई, तो आज कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। अनियमित कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी हम शर्मिंदा है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। तो एक तरह से मांग तो पूरी हुई ही नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने वायदा किया था, जो कर्मचारियों की मांग थी, इस पर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए इन्होंने केंद्र के बराबर जो सारी जो डीए है और पेंशन है और ये सब देने का जो वायदा किया था, इन्होंने तो किया ही नहीं। तो वायदा कहाँ से पूरा? चलिए, राजनीति का पकड़ा रहे। ठीक है राहुल जी, बीजेपी को आप लोग बैठे बैठाए मुद्दा दे रहे हैं। बीजेपी तो ताक में थी कि कोई नाराज हो बड़ा वर्ग तो उनको अपने पाले में लें। क्या कहेंगे? इस तरीके की बातें आपको सुननी पड़ रही हैं। बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है। सारी नाराजगी जो है मुख्यमंत्री जी जो है वो इतने हमारे सारे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अभी हमारे मुख्यमंत्री 1 नंबर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सारे योजनाओं में, सभी योजनाओं में उन्होंने 1 नंबर का जो है उनको ख्याति मिल रहा है। और आपने देखा होगा डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शिक्षा कर्मी, हमारे जो गुरुजन होते थे उनको इन्होंने शिक्षा कर्मी बना के रखा था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी सरकार में शिक्षा का पूरा जो है उनको गुरु जी का दर्जा दिया। इन्होंने जो है शिक्षा कर्मी का दर्जा देकर उनको एक न्याय करते थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जो है इस प्रकार से शिक्षा कर्मी को शिक्षक का दर्जा दिया गया, उनकी तनख्वाहों को काफी बढ़ाया गया। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में इनको जीवन यापन तक का तनख्वाह नहीं मिल पाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासन में जो है इतना ज्यादा तनख्वाह इन लोगों को बढ़ाया गया कि आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं शिक्षक लोग। इस प्रकार से जो है
शिक्षा कर्मी में भर्ती, शिक्षाओं की भर्ती के लिए फिर आगे प्रयास किया जा रहा है और भी भर्ती किया जा रहा है। तो कर्मचारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री जी सजग हैं और अभी बात करेंगे। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कर्मचारी नेताओं को अगर ऐसा लगता है तो जरूर बुलाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, कर्मचारी सब हमारे समझदार हैं, किसी के बहकाने पे नहीं आएंगे। 15 साल जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों के साथ जो अन्याय किया, लाठी चार्ज किया, इतना मतलब आप सब जानते हैं, लाठी चार्ज करवाए थे शिक्षा कर्मियों के ऊपर, कितना मतलब शोषण किए थे, वो सारा चीज मालूम है। इसलिए हमारे कर्मचारी जो है उस सब चीज को समझते हैं, कौन सही है कौन गलत है। कांग्रेस को, पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई उसमें नुकसान नहीं होने वाला है। हमारे कर्मचारी बहुत समझदार हैं और 15 साल का शासन इनका देखा है और 4.5 साल के शासन हमारे भूपेश बघेल जी का देखे हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है हमको। चलिए, कांग्रेस तो मान के चल रही है कि उनके द्वारा जो पहल की जा रही है उससे कर्मचारियों की नाराजगी धीरे धीरे दूर की जाएगी, लेकिन कर्मचारी संगठन क्या कहते हैं, एक बार उनकी ओर रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, आप लोगों की जो मांग है उसमें एक बड़ा हिस्सा नियमितीकरण का भी है, लेकिन आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी जो हैं उनका अलग संगठन है। आप लोग उस मांग को लेकर जो है हड़ताल में इसको मर्ज क्यों कर रहे हैं? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप लोग अपनी बातें कर सकते हैं, वेतन विसंगति है, पुरानी पेंशन है, कई चीजें हैं, पर ये नियमितीकरण एक ऐसा मसला है जो अभी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, इसको जल्द सरकार पूरी नहीं कर सकती, लेकिन इसे भी आप लोग ने अपनी मांग में शामिल कर लिया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आखिर हम ये कह सकते हैं कि राज्य शासन की तमाम योजनाओं को कर्मचारियों के माध्यम से ही आम जनता तक उसको पहुंचाया जाता है और आम जनता को उसका लाभ भी मिलता है। तो उसमें हिस्सा कौन बनते हैं? हमारे कर्मचारी। हम तो ये कहते हैं कि आज जो कर्मचारियों को आप दैनिक वेतनभोगी के रूप में, चाहे आप संविदा के रूप में या फिर प्लेसमेंट के रूप में आपने जो रखा है, आप वहां पर का सेटअप स्वीकृत करिए और सेटअप के आधार पर आप सीधी भर्ती करिए, तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब अगर आप उसको दैनिक वेतनभोगी के रूप में आपने उनसे कार्य लिया है, इतने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एक आशा ये बंधी होती है और पहले भी सरकार ने इसको समझा भी है और कुछ हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी आशा के साथ में आज इतने वर्षों का उन्होंने सेवा जो दी सरकार के तमाम कार्यों में, योजनाओं को आगे बढ़ाने में, तो उनके भी परिवार के जो पालन पोषण की जो स्थिति है उतने में वो संभव नहीं है। इस कारण से हमारी अपेक्षा है कि सरकार जब इतने वर्षों तक उनके जो काम को किए हैं तो उनका नियमितीकरण होना चाहिए रिक्त पदों पर। तो इस बात को भी लेकर जब हमारे साथ में बैठक जब उनकी हुई तो ये अपनी पीड़ा को उन्होंने जब बताया तो हमने भी सोचा कि सब मिल के हम इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, हम उनके पास अपनी बात को रखें। इस कारण से उस बिंदु को यहां पर शामिल किया गया है। नहीं तो ये मांग तो ऐसी है, पेचीदगियों में फंसी हुई है। ऐसे में बाकी मांगों को अगर सरकार पूरी भी कर देती है फिर भी आप लोग हड़ताल जैसे रुख में अड़ जाते हैं। नहीं, हम आप देखिए फिर से बात वहीं पर आएगी, संवादहीनता की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के लिए बैठक करें, हम ये नहीं कहते, लेकिन इसके लिए जो अलग अलग विभाग जो तय किए गए हैं, मुख्य सचिव की जो जिम्मेदारी तय की गई है, उनके साथ में हम बैठ के संवाद करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे मैंने बताया कि पिंगुआ कमेटी जो बनाई गई है उनके साथ में भी हमारी बातचीत हुई है। भाई कमेटी, हम ये देखते आ रहे हैं कि कमेटी का गठन इसलिए किया जाता है कि आपकी जो मांगे हैं उसको लंबित रखा जाए, और यही हो रहा है आज भी कि पिंगुआ कमेटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन उस पिंगुआ कमेटी के द्वारा सरकार को आज तक सार्वजनिक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई और सरकार ये कहेगी कि भाई रिपोर्ट जब तक नहीं आए तब तक हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के वो लिंगारान रखा गया है, उसको लाल फीताशाही के चलते हम लगातार इस बात को हम कह सकते हैं कि आज हमारी जो मांगे हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि हम जो बात कर रहे हैं, पहली और दूसरी हमारी जो मांग है, हमारा जो वेतन का हिस्सा है, अन्य जो मांगे निश्चित रूप से उसमें हम ये तत्काल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सरकार उसमें विचार उनको करना चाहिए, बैठ के संवाद करके उसका निराकरण करना चाहिए, हमारी ये बात है। करने की जरूरत है। एक बार फिर से बीजेपी की ओर रुख करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे मसलों पर जो कि सरकार के खिलाफ जाता है राहुल जी, उसे बीजेपी तुरंत उठा है। बिल्कुल भैया, कर्मचारियों का जो मांग है वो घोषणा पत्र के हिसाब से
जो इन्होंने वायदा किया था वो अब वायदे से मुकरती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बातचीत की बात करते हैं, 4.5 साल लग गए बातचीत करने में, अब तो कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को लेकर के। इन्होंने बातचीत में 4.5 साल लगा दिए। स्थानीय जिला लेवल पर जब कर्मचारी धरने पर बैठते हैं तो इनका स्थानीय जनप्रतिनिधि जो उस जगह का विधायक होता है या जगह का सांसद है, इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारियों से मिलने तक नहीं जाते, उनकी नाराजगी का जायजा लेने तक नहीं जाते। और आज ये बात कर रहे हैं कि ये अब बात को रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। तो आप 4.5 साल क्या कर रहे थे? 4.5 साल आपको विचार करने में लग गए। 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे ये जनता और कर्मचारी बेहतर समझते हैं और दोबारा इनके झांसे में नहीं आने वाले। और ये जो अभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे चुनाव से जवाब देंगे। बीजेपी सही बात है, इस मसले को लेकर सवाल पूछ रही है कई आप। इनके हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में कोई बाहर से भर्ती नहीं हो रही, सारे स्थानीय लोगों को भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आज जितने 15 साल में जो बिल्डिंगें ठीक से नहीं बनी थी, स्वास्थ्य जर्जर था, आज आप हर पूरा गांव क्या पूरे कस्बे में जाके देख लीजिए कि आज स्वास्थ्य की क्या इतनी अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, ये देखने नहीं जाते कर्मचारी, बोलते 100 किसान दिल्ली में मर गए, 100 किसान दिल्ली में मर गए, उनको नक्सलाइट बोला गया, आतंकवादी बोला गया। प्रधानमंत्री जी 100 किसान हमारे अन्नदाता मर गए, जो हमारे अन्नदाता है, सरकार का एक प्रतिनिधि मिलने तक नहीं गया। ये मैं बताना चाहता हूं हमारे साथी को। ठीक है राहुल जी, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने भी कई इसी तरीके की गलतियां दोहराई है। आप लोग दूसरे की गलतियां गिनाते हैं, लेकिन आप लोग के पार्टी में खुद कई ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, राहुल जी से संपर्क करेंगे, लेकिन इस हड़ताल का कोई रास्ता निकले शिव जी, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे ये चीजें खत्म हो। अब चुनाव भी है सामने, तो आप लोग तो घोषणा और आश्वासन दे ही सकते हैं कर्मचारी संगठनों को। देखिए, चुनाव के समय में हर स्टेट में जो थोड़ा ना थोड़ा कर्मचारी भाइयों की जो नाराजगी रहती है उसको पूरा करने की कोशिश हर स्टेट करती है। आप कर्मचारी भाई अपनी बातें रखते हैं और इस समय में सारी चीजें होते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 5% डीए दिया है और कर्मचारी भाइयों की अभी कल हड़ताल कर रहे हैं। हमारा तो यही अनुरोध था कर्मचारी भाइयों से कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है, सारी बातों को गंभीरता से लेते हैं और कर्मचारी भाई प्रयास करें मुख्यमंत्री जी से। हम भी मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करके अगर ऐसा लगता है कि इनकी मांग जायज है और दिया जाए तो हम भी अपनी मांग मुख्यमंत्री तक रखेंगे। और कर्मचारी भाइयों से भी अनुरोध है कि अभी देश हमारे जो है स्थिति जो है देखते हुए सारे स्कूल खुल गए हैं और आने वाले चुनाव का समय है लोकतंत्र का, तो इस सब को देखते हुए थोड़ा सा, बाकी मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, वो कर्मचारियों को जरूर उनकी हक के लिए बात करेंगे। ठीक है, कई बार बिना मांगे सब कर्मचारियों को कई चीजें मिलती रही है तिवारी जी, ऐसे में क्या हड़ताल का रुख जरूरी है? क्या चेतावनी देना जरूरी है? एक दिन की हड़ताल से कामकाज भी ठप होगा, प्रधानमंत्री जी भी उसी दिन आ रहे हैं, क्या इस तरीके के चीजों में आप लोग पुनर्विचार कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए मोहन भाई, कुल मिलाकर फिर मैं वही बात कहूंगा कि डीए की जो 5% घोषणा है, हम उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बावजूद उसके मैं यही बात कहूंगा कि हमारी जो उसमें जो बात है कि केंद्र के समान देय तिथि से जो देने की बात है, एरियर्स का कहीं पर आज तक इस 4.5 साल के समय में डीए की जब भी घोषणा की गई, एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों को नहीं हुआ। कुल मिलाकर हमारे राज्य के कर्मचारी और पेंशनर जो बुजुर्ग, उनके जो बुढ़ापे का जो सहारा होता है, आज वो बेचारे बुजुर्ग भी इसी अपने पेंशन के आधार पर रहते हैं। महंगाई भत्ता ही सही उनकी उसमें बढ़ोतरी होती है, जैसे वो सेवानिवृत्त होते हैं उनमें वेतन का आधा हिस्सा उनको मिल पाता है। डीए के रूप में जो बढ़ोतरी होती है वही उनको एक बड़े राशि के रूप में पेंशन के रूप में उनको मिलता है। तो कुल मिलाकर जब ये केंद्र के समान देने की बात है तो ये वेतन का हिस्सा ही तो हम बात कर रहे हैं उसकी, कोई अन्य तो हम सरकार से अपनी बात को कोई अन्य मांग तो कर नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखाते हुए फिर मैं ये कहूंगा कि विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र के समान कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दे दिनांक से दिया जा रहा है, राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। आज इतनी महंगाई के बाद भी कर्मचारी 1-1-16 से जो उनको एचआरए जो मिल रहा है उसी पर वो उस मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। बावजूद उसके इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी अपने वेतन से ही उसको वहां पर उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जो दो प्रमुख जो बातें हैं, हमारे अन्य जो मांग है
निश्चित रूप से सरकार के साथ में बैठ के एक संवाद करके बातचीत करके उसका रास्ता निकल सकता है, लेकिन वेतन के हिस्से की जो बात है सरकार इस पर तत्काल उसको निर्णय लेना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें तो एक सहमति बनी थी कि सरकार इसमें विचार करेगी, एक कमेटी के पास जाएंगी सब चीजें, उसके बाद इस पर फैसला होगा। क्या इस पे सहमत नहीं है क्या आप लोग? नहीं, मैंने बताया ना, डीए और एचआरए के संबंध में इसमें समिति का भी कोई गठन हुआ नहीं है। अन्य जो मांगों को लेकर जो पिंगवा समिति का जो गठन हुआ है उसके साथ में हमारी 2-3 दौर की बैठक भी हुई है, और पिंगवा समिति के जो अध्यक्ष माननीय मनोज पिंगवा जी, उनसे भी हमने बातचीत करके ये भी कहा है कि आप जल्द से जल्द सरकार को आप रिपोर्ट सौंपें। तो कहीं ना कहीं हम ये लगातार इस बात को कर रहे हैं, और प्रदेश के मुख्य सचिव को हमने पत्र लिखा है। पत्राचार करने के बाद भी मुख्य सचिव के द्वारा कर्मचारी संगठनों को बुलाकर कहीं पर भी कोई संवाद नहीं किया गया है। और वैसे भी समान प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार प्रति वर्ष समान परामर्शदात्री की जो बैठक होनी चाहिए, उस बैठक में भी बहुत सारे मुद्दों का समाधान होता है। बातचीत जब आप करेंगे नहीं तो आखिर समाधान कैसे होगा? तो जी बिल्कुल, कर्मचारियों के इस तरीके की स्थितियों का पॉलिटिकल माइलेज कोई ना ले ले, या इस तरीके की चीजों को पॉलिटिकल रूप से मोबिलाइज करके कोई राजनीतिक मूवमेंट ना बना दे, इसके ध्यान रखने की जरूरत है। शिव जी, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मी अलग हड़ताल कर रहे हैं, इधर का कर्मचारी फेडरेशन ने अलग चेतावनी दी हुई है। ऐसी चीजों का लाभ ना मिल पाए विपक्षी दलों को, इसके लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी कर्मचारी अधिकारी लोग कल आंदोलन करने जा रहे हैं। कल 1 दिन का है इनका। इस पर आंदोलन पे, इनके मांगों पर आगे शासन जो है विचार करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और उस पर फिर आगे जो इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है उसके पहले हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ इनके जो वाजिब मांग है और वाजिब चीजें हैं उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील, गंभीर हैं कर्मचारियों को लेकर। तो इनका कल का हमारा तो अनुरोध है कि कल के लिए भी आंदोलन को स्थगित करके ये मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयास करें। ठीक है। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है चुनाव है और काफी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमको विपक्ष जो जानबूझ के जो है हमारे कर्मचारियों को जो है बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी बहुत ही समझदार है, किसी के भ्रम में नहीं आते। मेरा यही अनुरोध था। ठीक है, जरूर कर्मचारी कुछ आहत हैं, लेकिन जो राहत मिली है उससे एक रास्ता निकलने की जरूरत है। और क्योंकि समय की कमी है इसलिए और ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, और हम उम्मीद भी ये करेंगे कि कर्मचारी भी इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझें और संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री भी उनकी मांगों पर जल्द विचार करें, ताकि ऐसी कोई स्थिति आने वाले समय में हमें देखने को न मिले जिससे कि सरकारी कामकाज प्रभावित हो। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और राहुल जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना ले हर गरीब के सर में छत देने वाला, सनातन संस्कृति ला विश्व में एक नवा पहचान दिलाने वाला, उज्ज्वला योजना ले हर गरीब के रसोई ले धुआं हटाने वाला, छत्तीसगढ़ के भाषा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने वाले, पूरा भारत ला राजमार्ग ले जोड़कर बेहतरीन सड़क व्यवस्था बनाने वाला, चीन और पाकिस्तान ला मात देने वाले, नल जल योजना ले घर घर में साफ पानी पहुंचाने वाला, आयुष्मान भारत योजना ले मुफ्त इलाज देके करोड़ों छत्तीसगढ़िया मन के स्वास्थ्य के ख्याल रखने वाला, पूरे दुनिया में भारत के डंका बजैया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ के पावन धर्म में भांजा राम के ननिहाल औ माता